हमारे आसपास ही इतनी सारी इंस्पिरेशन है, इतनी सारी स्टोरीज हैं एंड इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है कि इन सबको देखकर ऐसा लगता है काश हमारे ग्रैंडफादर ने कुछ एक ऐसा स्टेप लिया होता एंड छोटा सा ही सही गुड़गांव में एक प्लॉट तो लिया होता। So hello everyone, my name is Ishan Rai and welcome back to my channel. I am Tired and today we are talking about DLF, the India's largest commercial real estate developer. And आपसे ज़रूर बहुत लोगों ने पूछा होगा DLF की फुल फॉर्म क्या है या हर जगह DLF देखने को मिलता है गुड़गांव में। सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट एंड क्या फुल फॉर्म है, तो ट्रस्ट मी ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ फुल फॉर्म ही नहीं उसके साथ जुड़ी 2-3 स्टोरीज भी बता देना। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डू एंजॉय इट। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सपने या उस ड्रीम की जो बेस बना डीएलएफ का। चौधरी रघुवेंद्र सिंह जी, जिनका जन्म हुआ 19 सितंबर 1910 यानी कि 1910 में, एंड उनका एक ही सपना था, एक ही ड्रीम था, टू डेवलप अर्बन रेजिडेंशियल कॉलोनीज फॉर रिफ्यूजीज, यानी पार्टीशन के बाद अर्बन रेजिडेंशियल कॉलोनीज उन लोगों के लिए डेवलप करना। सो 1946 में विद दिस सिंपल एम उन्होंने इस्टेब्लिश किया डीएलएफ। डीएलएफ की फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जिसका प्राइमरी एम सिर्फ ये कॉलोनीज को डेवलप करना था कैपिटल सिटी दिल्ली में। एंड इनके जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे वो थे साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश या हौस खास। सो ये 1950s एंड 1960s के कुछ इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे जो आज काफ़ी पॉपुलर एरियाज हैं दिल्ली में। बट 1961 में डीएलएफ को एक डाउनफॉल फेस करना पड़ा। वो डाउनफॉल था इंडियन गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था जितने भी प्राइवेट डेवलपमेंट फर्म्स थे उनको, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अर्बन डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पास करा टू डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट गया तो जितने भी रियल इस्टेट डेवलपर्स थे या मतलब प्राइवेट रियल इस्टेट डेवलपर्स थे, नाउ दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू डू सच डेवलपमेंट। सो ये था डाउनफॉल डीएलएफ का। बट जैसे कि हर बिजनेस में होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डाउनफॉल होता है एंड देन यू राइज अप। इसी तरह चौधरी रघुवेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल यहाँ पे वो रुके नहीं एंड ही थॉट ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड एक्सटेंडिंग हिज एम टूवर्ड्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप करके उन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश किया अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड, जिसका प्लांट इस्टेब्लिश हुआ फरीदाबाद में एंड जिसका प्राइमरी एम था टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक मोटर्स। एंड यहां पर एंट्री हुई केपी सिंह यानी कि कुशल पाल सिंह की। एंड नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ डीएलएफ, हाउ कुशल पाल सिंह इज एसोसिएटेड एंड लिंक्ड विद डीएलएफ। एंड ये जो छोटा सा सपना था टू डेवलप द अर्बन रेजिडेंशियल कॉलोनीज इन कैपिटल सिटी दिल्ली, ये कैसे इतने बड़े फर्म में कन्वर्ट हो गया जो आज इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है, दैट इज डीएलएफ। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ केपी सिंह एंड हाउ इज रिलेटेड टू डीएलएफ। सो अगर मैं केपी सिंह यानी कि कुशल पाल सिंह की बात करूं तो वो है सन इन लॉ ऑफ चौधरी रघुवेंद्र सिंह। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे द अर्ली लाइफ ऑफ केपी सिंह यानी कि कुशल पाल सिंह, जिनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1931 यानी कि 1931 में यूपी के एक शहर बुलंदशहर में, जिनके फादर का नाम था मुख्तार सिंह जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे एंड मदर का नाम था राम प्यारी देवी जो एक हाउसवाइफ थी। तो एक बहुत ही सिंपल मीडियम एंड हम्बल फैमिली से केपी सिंह बिलोंग करते थे, जिनकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो पूरी हुई एक लोकल मदरसे में। देन फॉर स्कूलिंग ही गॉट ट्रांसफर टू डीएवी एंड देन फॉर हायर एजुकेशन उन्होंने एडमिशन लिया मेरठ यूनिवर्सिटी में। एडमिशन के बाद उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा बना एंड उन्हीं के बीच में से एक फ्रेंड ने उनकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी उनको बिना बताए टू एयर सर्विस फैसिलिटी इंग्लैंड में। एंड लकीली वो एक्सेप्ट हो गई एप्लीकेशन। एंड जिस तरह मीडियम फैमिलीज आज भी ये इच्छा रखते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन्स लेते हैं, लोगों से हेल्प लेते हैं, उसी तरह केपी सिंह की फैमिली ने भी किसी तरह उनको इंग्लैंड भेजा। एंड इसके बाद मैं बात करूंगा हाउ केपी सिंह डिसाइडेड टू लीव द सॉफ्ट ऑप्शन एंड चूज द हार्ड वन।
एंड केपी सिंह की जो रोलर कोस्टर लाइफ है ये खुद में ही मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो स्टे कनेक्टेड। कुछ टाइम इंग्लैंड में रहने के बाद केपी सिंह जी की मुलाकात हुई जूली से। एंड जूली जो है वो काफ़ी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। एंड दे मूव्ड इन टू अ लव रिलेशनशिप एंड दे वर प्लानिंग टू गेट मैरी सून। बट इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर से, जिन्होंने इंग्लैंड में चल रहे इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में उन्हें बताया। वैसे तो इनिशियली केपी सिंह जी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट सिंस उनके टर्म्स अच्छे थे एंड किसी ने उन्हें रिकमेंड किया था, सो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, मैं टेस्ट दूंगा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो काफ़ी मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस के बाद, काफ़ी टेस्ट के बाद फाइनली ही क्वालिफाइड। एंड 1950 में देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर आया उन पे। जो मैं बात कर रहा था सॉफ्ट ऑप्शन एंड हार्ड ऑप्शन, वो यही था। रादर देन सेटलिंग डाउन इन इंग्लैंड विद लव जूली, उन्होंने चूज किया इंडिया वापस आना एंड ज्वाइन इंडियन आर्मी। एंड यही वो डिफरेंस बना, यही वो डिसीजन बना डीएलएफ का बेस। क्योंकि दूसरी तरफ चौधरी रघुवेंद्र सिंह कंपनी रन कर रहे थे, अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड, जो फरीदाबाद में थी। एंड चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने केपी सिंह जी को बोला दैट यू कम एंड ज्वाइन आर दिस बिजनेस एंड इसको रन करो। इंडियन आर्मी उस टाइम पे छोड़ना इतना आसान नहीं होता था, बट सिंस ये चीज़ करनी थी, उनको बिजनेस देखना था। ही एनी हाउ मैनेजेस टू लीव द इंडियन आर्मी। एंड देन उन्होंने ये फरीदाबाद में आके बिजनेस ज्वाइन करा एंड काफ़ी अच्छे से रन किया ये बिजनेस। एंड इसी के चलते उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बना लिए। एंड इसी के दौरान वो लोकल इंडस्ट्रियल यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद केपी सिंह जी को एक और बिजनेस प्रपोजल आया एंड उन्होंने स्टार्ट किया अ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड टाई अप विद एन अमेरिकन कंपनी। बट ये बिजनेस उनका अनसक्सेसफुल रहा, जिसका नाम था विलार्ट इंडिया लिमिटेड। एंड 1979 में ही थॉट दैट ही इज़ नॉट टेकिंग अ राइट डिसीजन टू रन दीज बिजनेसेस एंड उन्हें डीएलएफ दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था टू प्राइवेट फर्म्स को टू डू दिस अर्बन डेवलपमेंट। दिल्ली से गुड़गांव मूव हुए एंड दिस वाज द टर्न अराउंड ऑफ डीएलएफ। एंड यहीं से वर्ल्ड का क्लास सिटी गुड़गांव का डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1979 में फार्मर से लैंड एक्वायर करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इस टाइम उन्हें 500 से 700 फार्मर से पर्सनली जाके मिलना पड़ा एंड कुछ एकर्स का जो लैंड था वो एक्वायर करना पड़ा टू डू दिस डेवलपमेंट। बट किसी भी तरह के डेवलपमेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए एंड बहुत सारे एग्रीमेंट्स चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड उसी बीच केपी सिंह यानी कि कुशल पाल सिंह जी की मुलाकात हुई राजीव गांधी से, जो उस टाइम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। एंड ये कहानी उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में खुद भी बताई है दैट राजीव गांधी वॉज गोइंग समवेयर फ्रॉम गुड़गांव एंड रास्ते में उनकी जीप खराब हो गई थी, जहां उनकी मुलाकात केपी सिंह जी से हुई। एंड केपी सिंह जी ने उनकी हेल्प करी एंड राजीव गांधी ने केपी सिंह से उनका इंट्रोडक्शन लिया एंड उनसे पूछा दैट आप क्या काम करते हो। केपी सिंह सेड दैट ही इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू सिटी। उन्होंने अपना पूरा विजन एक्सप्लेन करा एंड अराउंड 1.5 घंटे की वो मीटिंग चली, जिसमें उन्होंने अपना पूरा विजन बताया, पूरा प्लान बताया। एंड इससे राजीव गांधी काफ़ी इम्प्रेस हुए एंड इसी तरह उनको जितने भी गवर्नमेंट डिसीजंस थे या एग्रीमेंट्स थे या जितने भी लाइसेंसेस थे वो प्रोवाइड करवाए गए। दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ डीएलएफ। इसी मीटिंग के बाद केपी सिंह को उनका पहला लाइसेंस मिला, यानी कि डीएलएफ को उसका पहला लाइसेंस मिला इन 1981 टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑन 39.34 एकर्स ऑफ लैंड। ये तो थी डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ डीएलएफ, हाउ इट स्टार्टेड। बट अब बात करते हैं गुड़गांव कैसे हाईटी हब बना एंड कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई। इंडियाज फर्स्ट बीपीओ गुड़गांव में स्टार्ट हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, वी ऑल नो दैट। एंड आज की तारीख में 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से एटलीस्ट 250 कंपनीज के ऑफिसेज यानी कि 250 कंपनीज के ऑफिसेज गुड़गांव में मौजूद हैं। एंड
इंडियाज फर्स्ट बीपीओ की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो केपी सिंह जी ने बात करी जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल से, एंड उनसे बात करी बिजनेस ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने की इंडिया में। सो वहीं से स्टार्ट हुआ बीपीओ का, एंड जनरल इलेक्ट्रिक वाज द फर्स्ट बीपीओ विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन गुड़गांव। तो ये थी कहानी डीएलएफ की। आई थिंक चौधरी रघुवेंद्र सिंह एंड केपी सिंह, जिन्होंने गुड़गांव को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट दिया, इतना सारा डेवलप किया, एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द आईटी हब इन इंडिया, एंड रेस्ट यू नो दैट इज़ हिस्ट्री। एंड प्लस बहुत सारे लोग जब डीएलएफ के बारे में रीड करेंगे, सो दे विल कम अक्रॉस दैट केपी सिंह वेंट टू साउथ कोरिया एंड मलेशिया ऑल्सो टू गेन द इनिशियल नॉलेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड़गांव वेंचर्स। सो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट जो बैरन लैंड था, या मतलब जहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं थी कुछ भी बन पाए या कुछ कर पाए, उसको साउथ कोरिया एंड मलेशिया की तरह डेवलपमेंट करना वाज अगेन वन ऑफ द ड्रीम। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए वैल्यूबल टाइम। आई होप डीएलएफ की ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, एंड अगली बार जब भी आपसे कोई डीएलएफ के बारे में पूछे तो उसे ज़रूर थोड़ा डिटेल में बता देना, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो। सो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन दिस अबाउट चौधरी रघुवेंद्र सिंह एंड केपी सिंह, हाउ दे डिसाइडेड टू डेवलप गुड़गांव एंड व्हाट इज डीएलएफ इज़ ऑल अबाउट। एंड आज भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ अंडर डेवलपमेंट हैं, एंड दे हैव एक्सपेंडेड देयर बिजनेस टू मुंबई, दिल्ली एंड ऑब्वियसली गुड़गांव। So that's it guys. Thank you so much once again for giving me a valuable time. Signing off. Bye bye.